क्या आपको एक साथ कई सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं तो ये वीडियो आपके लिए। आज की फिजिक्स रिवीजन वीडियो में जब हम डायपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर कई सारे कॉन्सेप्ट लगते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। जब डायपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर दो तरीके के फोर्स लगते हैं, वो सेम मैग्नीट्यूड और ऑपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं। प्लस के ऊपर इक्यू जितना फोर्स फील्ड की डायरेक्शन में, माइनस के ऊपर इक्यू जितना फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये दोनों फोर्स का टोटल नेट फोर्स लगेगा वो जीरो हो जाएगा डायपोल पर। तो नेट फोर्स डायपोल पर जीरो होता है जब हम यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हैं। दूसरी बात, ये दोनों फोर्स कोलिनियर नहीं है, यानी कि वो टॉर्क जनरेट करेगा तो डायपोल को वो घुमाएगा फील्ड की डायरेक्शन में। तो वो जो टॉर्क लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, वो होता है टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। ये तो हो गया डायरेक्शन के साथ टॉर्क की फॉर्मूला। जब हम मैग्नीट्यूड की बात खाली करते हैं तो वो आता है पी साइन थीटा। तो पी साइन थीटा जितना टॉर्क उसके ऊपर लगता है, जब टॉर्क लगेगा फोर्स तो जीरो है, टॉर्क लगता है, मगर टॉर्क भी जीरो हो जाए और फोर्स भी जीरो हो जाए तो वो कंडीशन को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम कब होगा? तो जब टॉर्क जीरो होगा। तो टॉर्क कब जीरो होता है? तो एंगल जीरो या 180 हो। जब एंगल जीरो होता है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। जब एंगल 180 होता है तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। अब लास्ट बात कि जब हम डायपोल को फील्ड की डायरेक्शन में फील्ड टॉर्क लगाता है, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में हम घुमाते हैं, एक एंगल से दूसरे एंगल तक घुमाते हैं, तो उसके ऊपर वर्क डन करना पड़ता है। तो वो वर्क डन कितना होता है? तो वर्क डन की फॉर्मूला आती है P cos θ1 माइनस cos θ2, यानी कि θ1 से θ2 घुमाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है वो उसकी फॉर्मूला है P cos θ1 माइनस cos θ2। आई होप क्या ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि आपको एक साथ कई सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गए हैं। तो इसके ऊपर आप कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और कोई भी डाउट हो या क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।